हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion: every biological system resists a change to remain in a state of equilibrium. Reason: climax community of an ecosystem is a stable community produced as a result of many transient changes. ऑप्शन में बोल रहा है ए, बोथ assertion and reason are true but reason is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. E, both are assertion and reason are false. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इकोसिस्टम एंड सक्सेशन. इकोसिस्टम एंड सक्सेशन. तो हमसे यहाँ पे बोल रहा है पहला स्टेटमेंट दैट एवरी बायोलॉजिकल सिस्टम रेजिस्ट अ चेंज टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो बिल्कुल करेक्ट है, चाहे कोई बायोलॉजिकल सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, वो रेजिस्ट करता है, ठीक है, चेंज को. वो नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई भी चेंज हो ताकि वो कैसे रह सके, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहता है हमेशा, है ना. कोई भी सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम ही नहीं, हर सिस्टम क्या चाहता है कि वो किस में रहे, कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहे. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि एवरी बायोलॉजिकल सिस्टम रेजिस्ट अ चेंज, है ना. बायोलॉजिकल सिस्टम में किस में चेंज आने का वो रहता है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी या फिर कॉम्पोजिशन, है ना. तो वो रेजिस्ट करता है कि उसमें ये सब चेंजेस ना आए ताकि वो किस में रह सके, कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रह सके, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फिर रीजन देखते हैं. क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ अ इकोसिस्टम इज ऑल्सो अ स्टेबल कम्युनिटी. यस, प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ मेनी ट्रांजिएंट चेंजेस. सही है. देखो होता क्या है, इकोसिस्टम किससे मिलके बनता है? इकोसिस्टम हमारा बनता है मिलके लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से, ठीक है. लिविंग में हमारे सारे एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स आ जाते हैं. नॉन लिविंग में हमारे क्या आ जाएंगे? टेम्परेचर, सॉइल, है ना. तो जो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है. सही है. देखो इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी होती है वो कैसे बनती है? पहले प्राइमरी कम्युनिटी, फिर सेकेंडरी कम्युनिटी, फिर इवेंचुअली जाके जो कम्युनिटी बनती है वो होती है हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है. और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? ये एक स्टेबल कम्युनिटी होती है जो बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी ट्रांजिएंट चेंजेस. बहुत ट्रांजिएंट चेंजेस के बाद ये हमारे पास स्टेबल कम्युनिटी बन के रेडी होती है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. पर ये जो है रीज़न, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, है ना. उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बल्कि दोनों सही है स्टेटमेंट, बट वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. दोनों अपने अपने में इंडिविजुअल स्टेटमेंट है. दैट एवरी बायोलॉजिकल सिस्टम, यस, इट रेजिस्ट अ चेंज टू रिमेन इन अ स्टेट of equilibrium. And reason, climax community of a ecosystem is also a stable community which is produced as a result of many transient changes. तो दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है. जिसकी वजह से हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, so we have the correct answer as option number B. Hope you understood it well. Best of luck.